नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपन परसेंटेज का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में अपन टॉप 10 सुपर 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, जहां से आपको अभी जो एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी के, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें अंत तक, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, बेसिक से नहीं बताऊंगा आज मैं, आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको कैसे क्वेश्चंस करना है। देखिए क्वेश्चन से कि जो 21 वस्तुओं का जो एसपी दिया गया है वो किसके बराबर है? 3 वस्तुओं के उसने बोला है 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। तो ये पूछा है प्रतिशत हानि क्या होगी। तो देखो, जब हानि की बात करें तो आपको क्या करना है, जब दोनों बार हानि बोले तो आप क्या करोगे, हल्की वस्तु को ऊपर रखो, भारी वस्तु को नीचे का मतलब है दोनों का योग कर दो। 21 + 3 अब देखो कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 3/24 × 100। जब इसको 16 आउट करेंगे तो 100/8 का मतलब है 12.5% की उस व्यक्ति को क्या हो गई, हानि हो गई। दोस्तों, तो 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में फटाफट से आपको आंसर करना है, 5 सेकंड में आंसर करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, एग्जाम में कैसे समझना है। जब हानि बोलेगा तो जो नीचे बड़ा योग लिखोगे ना, जैसे 21 और 3 24 किया था, जब लाभ बोलेगा तो माइनस करना है। बस इतनी सी बात समझना है, बाकी शॉर्ट ट्रिक वही है। और यदि आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को बेसिक से भी किया जाए तो मैं वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इस मेथड को याद रखना है, ठीक है। देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अब परसेंटेज जो प्रॉफिट और लॉस है वहां पर अब क्या करेगा, वो लाभ की बात करेगा। पिछले क्वेश्चन में हानि के बारे में बोला था। देखिए क्वेश्चन से, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। चारों ऑप्शन दिए। अब देखो, इस बार प्रतिशत लाभ पूछा है, ठीक है, और दिया भी क्या है, लाभ। तो मैंने बोला है हमेशा हल्की वस्तु को ऊपर रखो। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है कितने कुर्सियों को बेचकर? 250 को। और प्रॉफिट बोला है तो हमेशा क्या करोगे आप, माइनस, ठीक है, इंटू 100। बस देखो, एक लाइन में आंसर आ रहा है, मतलब 5 सेकंड में 50/200 इंटू 100। 50 से कितनी बार कटा? 4 बार। 100/4 का मतलब 25% का उस व्यक्ति को क्या हो गया, प्रॉफिट। विद इन 5 सेकेंड आप क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। लेकिन क्वेश्चंस को याद कैसे रखना है कि विक्रय मूल्य देगा दोनों टाइम विक्रय मूल्य दिया है। 250 कुर्सियां बेची, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। यदि लाभ कमाता है तो माइनस करोगे। तो जमाना कैसे है, हल्की वस्तु ऊपर, भारी वस्तु नीचे, बस और कुछ नहीं करना। 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आपको, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज में तीसरे क्वेश्चंस पर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एनटीपीसी में ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में जुड़े रहें मेरे साथ और क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से करना है, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला। और यदि आप चाहते हो आपको ट्रिक चाहिए तो हर क्वेश्चंस की ट्रिक दूंगा। हर चैप्टर के लिए एक ऐसा सेशंस लेके आऊँगा जहाँ आपको ट्रिक ही ट्रिक मिलेगी और आप खुद अपने मुंह से कह दोगे, सर नहीं, हमें तो बेसिक से ही करना है, हमें ट्रिक विरिक नहीं चाहिए, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम ही काम में आएगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन से, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसी 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचा जाना चाहिए? सारे ऑप्शन आपको दिए हैं। अब देखो, वो बोल रहा है कि 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी? 6 वस्तुएं बेच रहा है और लॉस कितना हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। तो देखो, सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20 की, मतलब 80 रुपये बटे 100 बराबर 6 वस्तुओं की।
अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे लिखा, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है आपको। एस पी बराबर क्या होता है, सी पी इंटू 100 प्लस माइनस एल अपॉन 100। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी से लिखा है मैंने, लॉस हुआ है तो माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख ले ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो जो 1 रुपये एस पी बराबर देखो सी पी इंटू कितनी बार कट गया, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, तो 6 वस्तुएं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या समझ में आया, जो 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेच रहा है वो 1 रुपया और क्रय मूल्य इसके बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपको, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी बराबर सी पी, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एस पी। अब एस पी आपको पता है, एस पी कितना है 1 रुपया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 रुपया इंटू 5/4 किसके बराबर है, 6 वस्तुएं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि उसने 1 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी है, लेकिन 5/4 रुपये में 6 वस्तुएं, 1 रुपये में 6 वस्तुएं तो उसने बेची थी, लेकिन 5/4 में उनको खरीदा था, यानी कि 1 रुपये से ज़्यादा आ रहा है ये, इसीलिए तो उसको हानि हुई है क्योंकि ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है। अब आगे उसने ये बोला है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाकर कितने रुपए में बेच सकता है, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जा सकती है यदि 20% का प्रॉफिट कमाना था। तो एस पी पूछ रहा है ना, इस बार एस पी पूछ रहा है, तो एस पी बराबर क्या होगा, सी पी इंटू 20% का प्रॉफिट बराबर यही 6 वस्तुएं बेचना चाहता है 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। कितने रुपए में, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो 1 रुपये निकालना है यहाँ से, 1 रुपया मतलब 1 रेशियो का मान। तो देखो 20 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। तो देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे एस पी बराबर 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बचेगी। अब देखो यहाँ पे बचा इधर 1, ठीक है, यहाँ पे बचाए 1/4, 1/4 रुपये 1 वस्तु के बराबर है। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं, अब देखो यहाँ से 1 रुपये निकालोगे तो 4 उधर जाएगा, यानी कि 1 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 6 वस्तुओं के बजाय उसे 4 वस्तुएं ही बेचनी चाहिए, मतलब 2 वस्तुएं कम बेचनी चाहिए, तब जाके वो 20% की हानि की जगह 20% का लाभ कमा पाएगा। यदि नहीं आया है समझ में, स्टेप वाइज मैंने तरीका बताया आपको, यदि नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चलते हैं एक और क्वेश्चंस करते हैं ऐसा ही। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। बॉल पेन मतलब पेन, कुछ भी समझो, कोई वस्तु है। वो बोल रहा है कि 160 रुपये में, अब देखो एस पी बराबर इस बार किया है 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेच रहा है, तो क्या हो रहा है उसको 20% की हानि हो रही है। तो वही प्रोसेस सेम वैसे ही करना है, जो 160 रुपये है एस पी, तो सी पी बराबर कितना हो जाएगा, 20% की हानि मतलब 80/100 किसके बराबर है, 90 बॉल पेन, ठीक है। तो सी पी कितना होगा, देखो सी पी कितना हो जाएगा, यहाँ से सी पी देखो, सी पी क्या होगा 4 बार 5 बार, ठीक है। तो जो 160 रुपये सी पी बराबर कितना हो गया, 160 इंटू 5/4 किसके बराबर, 90 बॉल पेन के। तो देखो 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि सी पी जो है वो कितना आ गया 40 इंटू 5 200 रुपये में उसने क्या किया था, उनको खरीदा था, किसको, 90 बॉल पेन को। बात आई समझ में।
मतलब 160 रुपये में तो 90 बॉल पेन उसने बेच दिए, लेकिन खरीदा 200 रुपये में था उन्हीं 90 बॉल पेन को, तो ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, इसीलिए तो हानि हुई। तो उसने अब ये पूछा है आपसे, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 160 रुपये में नहीं, 90 रुपये नहीं बोला उसने इस बार, उसने ये बोला है 160 रुपये की जगह 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो देखो HP बराबर 200 रुपये CP है आपका, लाभ कितना कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, बॉल पेन वही 90, तो पहले तो एक, और उसने ये पूछा है तो 90 रुपये में कितने रुपए में, 96 रुपये में कितने बेचेगा। तो देखो पहले एक रेशियो का मान निकाल लो यहाँ से, या फिर पहले इसको 16 आउट कर लो, देखो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, और उसने कितने का पूछा है, एक रेशियो का निकालोगे तो कितना होगा, 90 बटे ये इधर आ जाएगा 2 × 120, और कितने रुपए में, 96 रुपये में, तो 96 करोगे, यही तो पूछा है। अगर 90 ही पूछता मतलब 1 रुपये में कितने पूछता, इस बार उसने पूछा है 160 रुपये में, पिछली बार ये पूछा था 1 रुपये में, तब तो कुछ दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इस बार 96 का पूछा है तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि बोलता तो 50 रुपये में कितने बेचेगा, तो 50 से मल्टीप्लाई करते, देखो 30 से कट जाएगा 3 बार, 30 से 4 बार, 4 से ये 24 बार, 2 से ये 12 बार, यानी कि एक रेशियो, मतलब एक रेशियो का मान तो ये था, और 96 रुपये में, 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेच रहा है वो, 36 बॉल पेन बेचेगा वो, तब जाके उसको क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पर। इस टाइप को अच्छे से याद करना, यदि नहीं आता है ये टाइप आपको समझने में तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, ट्रिक से कैसे करना है, लेकिन वो ट्रिक तभी ही काम करेगी जब क्वांटिटी सेम हो। कैसे होगी सेम क्वांटिटी, देखिए अगले क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। चलिए देखिए अब क्वेश्चंस में ट्रिक कैसे लगेगी कि अगला क्वेश्चन देखिए सेम ऐसा ही, 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में मुझे कितने संतरे बेचना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 50 रुपये में 14 संतरे बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है, और 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये, यानी कि यहाँ पे रुपये सेम है। जब रुपये सेम बोलेगा और वस्तुएं एक जैसी होगी तब जाके ये ट्रिक काम करेगी, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बताना चाहता। इसे बेसिक से करोगे तब ही फायदा रहेगा, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस को चेंज कर देगा, सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस क्वेश्चन चेंज करके बोले, कैसे भी बोले, आपको उसी प्रोसेस से करना है। इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करना है, देखो ट्रिक याद रखनी है आपको। ट्रिक क्या कहती है, 100 ± A बटे 100 ± B इंटू संख्या या मात्रा जो उसने दी है, कितनी वस्तुओं की संख्या मात्रा। ठीक है, अब देखो पहली बार उसने क्या बोला है कि 50 रुपये में 14 संतरे बेचने पर मुझे 12% की क्या होती है, हानि होती है। तो पहली बार आप क्या करोगे, -12 करोगे क्योंकि हानि हुई है। फिर उसने बोला है 12% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 + 12, और वस्तुओं की संख्या क्या है, 14। बस ये आंसर आ जाएगा आपका, इतना सिंपल है। तो यहाँ से HP कितना आ गया, देखो 88 बटे 112 इंटू 14। किससे से कट रहा है क्या, ये 14 से 8 बार, 8 से 11 बार, तो देखो 11 क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य, 11 रुपये में वो वस्तुओं को बेच देगा। इतना सिंपल क्वेश्चन से एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये ट्रिक तभी लगेगी जब पहली बार जो रुपए दिया है उतने ही रुपए में वो वस्तुओं को बेचना चाहे। यदि उसने चेंज कर दिया तो फिर आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है बेसिक से ही करना। यदि ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक से भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप रेशियो को सेम कर लोगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेशंस का लास्ट क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चंस में अपना 5 नंबर का क्वेश्चन है।
अगली क्लास में अपन 5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये 10 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को बराबर लाइक करते रहिए, लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से, हलवा क्वेश्चन से, बच्चा आराम से कर देगा इस क्वेश्चन को। देखिए, एक टेप रिकॉर्डर को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है 950 रुपये में। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो पहले ये पता कर लो खरीदा कितने में था। तो CP बराबर SP इंटू 100/5% की हानि, मतलब 95 रुपये में उसको बेचा है। ठीक है, 95 से कट गया ये एक बार, तो क्रय मूल्य कितना है उसका, 1000 रुपये। मतलब 1000 में खरीदा था, 950 में बेचा है, 50 रुपये कम में बेचा है। ठीक है, अब उसने ये बोला है तो टेप रिकॉर्डर को 1000, इसकी जगह इस बार CP क्या है, 1040 में बेच दिया उसको। अब तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछा है। तो देखो, यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का। हमेशा किस पे होता है लाभ या हानि, क्रय मूल्य पर इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 4% का। इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में टफ भी नहीं आता, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे। तो ये टॉप 10 जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।